नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र, रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाले सफर में। आज की कहानी साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन संकेतों की जो कभी कभी हमारे अपने ही घर में दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये बस संयोग है, हवा का झोंका है, मन का भ्रम है या एक सामान्य घटना है। लेकिन क्या होगा अगर सच कुछ और हो? क्या होगा अगर वो वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति हो? क्या होगा अगर भगवान हमारे घर आए हों और हम पहचान ही ना पाए हों? कहते हैं जब भगवान किसी घर में प्रवेश करते हैं तो पहले संकेत देते हैं। सीधे दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन संकेत हर उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका विश्वास अटूट होता है और जिसका हृदय पुकार रहा होता है। ये कहानी है एक साधारण परिवार की, जो बिल्कुल आपकी और हमारी तरह था। एक छोटा सा घर, रोजमर्रा की भागदौड़, काम का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, पूजा भी होती थी, लेकिन बस एक आदत की तरह भावना कहीं खो सी गई थी। उस घर में एक मां थी जो रोज सुबह दीपक जलाती थी। एक पिता थे जो चुपचाप भगवान को प्रणाम करके काम पर निकल जाते थे, और एक बेटा था जो आधुनिक दुनिया में विश्वास और तर्क के बीच उलझा हुआ था। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक रात कुछ बदल नहीं गया। उस रात अचानक घर के मंदिर में रखा दीपक बिना हवा के तेज जलने लगा। लौ सीधी और स्थिर हो गई, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। मां ने सोचा शायद तेल ज्यादा होगा, बात वही खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब सब उठे तो पूरे घर में हल्की सी चंदन और फूलों जैसी सुगंध फैली हुई थी। घर में किसी ने अगरबत्ती नहीं जलाई थी। फिर ये खुशबू कहां से आई? पिता ने खिड़की खोली, बाहर कुछ नहीं। बेटा हंस पड़ा, शायद पड़ोस से आ रही होगी। लेकिन मां के मन में कुछ हलचल हुई। उसी दिन शाम को जब वह आरती कर रही थी तो अचानक घंटी अपने आप हल्की सी हिलने लगी। हाथ किसी ने नहीं लगाया, फिर भी आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट, जैसे कोई संकेत दे रहा हो। अब डर भी था, लेकिन अजीब सी शांति भी। उस रात बेटे की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि मंदिर के पास हल्की सी रोशनी फैल रही है। कोई तेज प्रकाश नहीं, बस एक कोमल उजाला। वो उठा, पास गया, सब सामान्य हो गया। उसने खुद को समझाया कि शायद आंखों का भ्रम है, लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कि कुछ अलग है। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम हो गए। बिना कारण मन शांत रहने लगा। आर्थिक परेशानी जो महीनों से थी, अचानक हल होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति रास्ते बना रही हो। मां ने एक दिन कहा, मुझे लगता है हमारे घर में कोई दिव्य उपस्थिति है। पिता चुप रहे, लेकिन उनके चेहरे पर भी वही एहसास था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। सुबह सुबह जब मां मंदिर साफ कर रही थी, उन्हें भगवान की मूर्ति के पास ताजे फूल मिले, जबकि रात में कोई फूल नहीं रखा गया था। दरवाजे बंद थे, कोई आया नहीं। फिर ये कैसे हुआ? बेटे ने इस बार मजाक नहीं किया, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से रात को मंदिर बंद किया था। अब सवाल बड़ा था, क्या सच में भगवान संकेत दे रहे थे? कहते हैं जब घर में बिना कारण सुगंध आए, जब दीपक की लौ असामान्य रूप से स्थिर और तेज हो जाए, जब मन बिना कारण शांत हो जाए, जब समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगे, जब सपनों में दिव्य दर्शन होने लगे, तो ये केवल घटनाएं नहीं होती, ये संकेत होते हैं। उस परिवार के साथ भी यही हुआ। एक रात पिता को सपना आया। उन्होंने देखा कि एक तेज प्रकाश उनके घर के दरवाजे पर रुका और फिर धीरे धीरे भीतर आ गया। उन्होंने किसी आकृति को स्पष्ट नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर महसूस किया कि वो उपस्थिति दयालु थी, करुणामयी थी और आशीर्वाद देने आई थी। सुबह उठते ही उनका डर खत्म हो चुका था।
उन्होंने पहली बार पूरे मन से प्रार्थना की और उस दिन से घर का वातावरण बदल गया। अब पूजा केवल एक नियम नहीं थी, वो अनुभव बन गई थी। बेटा जो पहले हर बात में तर्क ढूंढता था, अब चुपचाप आरती में खड़ा होने लगा। उसे भी कभी कभी वही सुगंध महसूस होती, कभी कभी ऐसा लगता जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास। कहते हैं भगवान जब आते हैं तो शोर नहीं करते, वे संकेत देते हैं, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, लेकिन जो समझ ले उसका जीवन बदल जाता है। उस घर में अब कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं होता था, न कोई आकृति दिखाई देती थी, लेकिन विश्वास इतना गहरा हो गया था कि हर दिन एक चमत्कार जैसा लगने लगा। परेशानियां आती, लेकिन टूटती नहीं थी। डर आता, लेकिन टिकता नहीं था, क्योंकि अब उन्हें यकीन था कि कोई है जो देख रहा है, जो संभाल रहा है, जो संकेत देकर बता रहा है कि वह पास है। शायद आपके घर में भी कभी बिना कारण खुशबू आई हो, शायद कभी दीपक की लौ अलग तरीके से जली हो, शायद कभी अचानक मन को अजीब सी शांति मिली हो, शायद सपने में किसी दिव्य स्थान के दर्शन हुए हों, या बिना कारण समस्याएं सुलझ गई हों। हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन संकेत मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, बस हमें पहचानना होता है। ईश्वर सीधे दरवाजा खटखटाकर नहीं कहते कि मैं आया हूं। वे हवा में संदेश छोड़ते हैं, रोशनी में संकेत देते हैं, मन में शांति भरते हैं और परिस्थिति बदलकर एहसास कराते हैं। उस परिवार ने अंततः समझ लिया कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर हो रहा था। भगवान का आना मतलब आसमान से उतरना नहीं, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना है, प्रेम का बढ़ना है, कलह का समाप्त होना है, विश्वास का जागना है। जब ये सब होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में भी दिव्यता ने कदम रख दिया है। इसलिए अगली बार अगर कुछ असामान्य लेकिन शांत और सकारात्मक अनुभव हो तो उसे डर से मत देखिए, उसे संयोग मत कहिए। एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से पूछिए, शायद वह वही हैं जो संकेत देकर बता रहे हैं कि वे आपके पास हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे घर भी संकेत आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा दिव्य ऊर्जा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और भी पवित्र और रहस्यमयी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि कौन जाने अगला संकेत आपके ही घर में आने वाला हो।